वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। तेवर बहुत तल्ख हैं, शब्दों में आक्रामकता है और चेहरे पर लाउड एक्सप्रेशन। ये अपग्रेडेड वर्जन ऑफ योगी आदित्यनाथ है। 24 के चुनावी नतीजों के बाद बनी इमेज से एकदम अलग नजर आ रहे हैं योगी, जहां न किसी तरह का डाउट है और न ही आलोचकों को हमलावर होने का मौका। अखिलेश यादव जब कास्ट पॉलिटिक्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। राहुल गांधी बार बार ओबीसी आरक्षण का नैरेटिव लेकर आते हैं, तब योगी बताते हैं कांग्रेस और जिन्ना की विचारधारा में फर्क नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़काने में बिजी रहते हैं, तब योगी बांग्लादेश के बहाने हिंदुओं को एक होने की अपील करते हैं। और जब समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में लड़कियों के सुसाइड को हत्या का एंगल देने की कोशिश करती है, तब योगी कोलकाता की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर चुप्पी को याद दिलाते हैं। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन गरीबों का समर्थन किया जाता है। तो सवाल है कि योगी इतने गर्म क्यों हैं? राष्ट्रवाद की बुनियाद पर क्या योगी खुद को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं, या फिर जातियों में बटे वोट को धर्म के गोले में जोड़ने की महज कवायद भर है? तो पहले योगी के आत्मविश्वास की नई डोज की वजह जानिए। योगी सरकार ने देश की सबसे बड़ी सिपाही परीक्षा को सफलतापूर्वक खत्म किया, जिसके तहत 60,000 सिपाहियों को नौकरी मिलेगी। बीते 15 दिनों में योगी ने 8 जगहों पर रोजगार मेले में हिस्सा लिया, जहां करीब 50,000 युवाओं को रोजगार दिया और नियुक्ति पत्र बांटे। इस साल हुई यूपी इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है, जो अब तक ऐतिहासिक है। योगी ने टारगेट रखा है अगले 2 सालों के भीतर 1 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती करेंगे। इसके अलावा 2 लाख सरकारी नौकरी देने का भी टारगेट सेट किया है। योगी का मिशन हर तरह के माफियाओं से मुक्ति दिलाने का भी है। विपक्ष इसे योगी की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखता है, लेकिन योगी की स्ट्रेटजी बहुत आगे की है। कटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। हमने पहले दिन ही का इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का
समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही बात आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं। बंगाल टू बांग्लादेश और नकाब टू नवाब ब्रांड देखें तो योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की एकजुटता की वकालत करते हैं, लेकिन मुसलमानों को पूरी तरह से अनदेखा भी नहीं कर रहे। 2 सितंबर से शुरू होने वाले बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत 5 लाख मुसलमानों को भी पार्टी से जोड़ने की कोशिश है। खबर यह भी है कि 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में किसी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को भी उतारा जा सकता है। जितने भी योजनाओं को यूपी में चलाया जा रहा है उनमें से किसी में भी मुस्लिमों से भेदभाव नहीं। योगी के हार्डकोर हिंदुत्व का फोकस असल में यूपी के 80% हिंदुओं को एक करने पर है और मैसेज उस नैरेटिव से बचने का जो विपक्ष खास मकसद के साथ फैलाता है। पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक होना भी चाहिए और वो उन्होंने 7 साल का लंबा एक अनुभव है उनके पास, उस अनुभव का लाभ लेते हुए अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। का स्वभाव ही योगी जी की पहचान है और हार्ड हिंदुत्व के कारण ही आज हम पूरा प्रदेश उनको चाहता है। अन्य प्रदेशों में डिमांड है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में हो। पूरा पश्चिम बंगाल जल रहा है। ममता जी ने जिस प्रकार से वहां अपनी प्रशासन तंत्र से लोगों को परेशान करके रखा है, आज वहां पर भी डिमांड हो रहा है। जहां भी क्राइम हो रहा है, जिस प्रदेश में क्राइम हो रहा है, प्रदेश के हर नागरिक को ये लगता है कि हमारे यहाँ का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। हम जब विभिन्न प्रदेशों में अपना प्रदेश छोड़ करके कहीं यात्रा में जाते हैं या किसी कारणवश किसी बाहर प्रदेश में जाते हैं तो लोग वहाँ योगी जी का जब नाम लेते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है। और बुलडोजर बाबा का जलवा इतना है, आपने बुलडोजर की बात की, अन्य प्रदेश भी बाबा का बुलडोजर कॉपी कर रहा है। वोट जिहाद किसी ने सोचा था क्या? नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो क्या नहीं किया था, और मैं तो पहले दिन से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे अपनी नाक रगड़ ले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहे डीएनए एक करने के लिए पुरजोर कोशिश कर ले, मुस्लिम समाज की मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है, नहीं आएगा, दुनिया में नहीं आया है, भारत में भी नहीं आया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुओं को सावधान किया है, तुम बटोगे तो आने वाले दिनों में कटोगे। ये बात ठीक है, योगी के भाषणों में जिक्र बांग्लादेश का होता है तो फिक्र उत्तर प्रदेश की रहती है, और इसे योगी इसलिए भी जरूरी मानते हैं क्योंकि अखिलेश सिलेक्टिव थ्योरी को तरजीह देते हैं। मुस्लिम बीएलओ को लेकर अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं, लेकिन अपने ही मुस्लिम नेता मोहित खान को गैंगरेप में फंसने पर पार्टी से नहीं निकालते। अखिलेश यादव मैनपुरी में शहीद मुनीश यादव के स्मारक के ध्वस्त होने पर चिंता जताते हैं, लेकिन कन्नौज में रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लेते हैं। यूपी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम साधु संतों के नामों पर बदलने को लेकर अखिलेश हमला तो करते हैं, लेकिन पेपर लीक की अफवाह फैलाने वाले अपने ही नेता यासर शाह पर चुप्पी साध लेते हैं। बीजेपी इसीलिए कहती है कि अखिलेश की मुस्लिम वोट वाली पॉलिटिक्स का काउंटर अटैक है योगी का ये रिएक्शन। योगी जी ने सही कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के ऐसे ताकत से, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जो आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। योगी आदित्यनाथ जिस तरह फ्रंट फुट पर हैं, उससे एक बात तो क्लियर है, यूपी में होने वाले 10 सीटों के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2027 में होने वाला यूपी का विधानसभा चुनाव, सूबे में बीजेपी का चेहरा वही रहेंगे, वही स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और उस चैलेंज को उन्होंने इसलिए भी एक्सेप्ट किया है ताकि 24 के चुनावी नतीजों के बाद उन्हें लेकर बनाए गए परसेप्शन और विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त किया जा सके। योगी इस फैक्ट को अच्छी तरह से जानते हैं, जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 2% से भी कम मुस्लिम वोट मिले, 2027 तक इस ग्राफ में उछाल आना मुमकिन नहीं है। इसीलिए उनका फोकस उस 80% हिंदू वोट बैंक पर है जिसके दम पर 2014 से यूपी में जीत मिलती आ रही। हालांकि योगी को करीब से देखने वाले मानते हैं उनकी इमेज में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, यही अंदाज 2017 से उनका यूएसपी रहा है।
वो पहले भी चाहे वो जो दंगाई हों उनके खिलाफ आपने देखा उन्होंने कैसे प्रॉपर्टी जब्त करी, जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कैसे बुलडोजर चले, जो चाहे रेपिस्ट है, चोर है, सैंड माफिया है, लैंड माफिया है, कार चोरी माफिया, उसके अगेंस्ट में वो स्ट्रांग रहे। और उन्होंने बिल्कुल बेबाकी से कहा है, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, लेकिन हाँ जो ईद मनाएगा उसको मैं सुरक्षा दूंगा। उन्होंने पूरे प्रदेश में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए, चू भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है राम मंदिर पे, चू भी नहीं हुई। तो वो तो माने जाते हैं अपने सख्त प्रशासन के लिए और उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि कटेंगे तो बटेंगे और वो शाश्वत सत्य भी है। सियासत के गलियारों में एक खबर यह भी तैर रही है कि योगी का हिंदुत्व असल में पार्टी के अंदर विरोधियों को चित करने के लिए है और इस फायर ब्रांड इमेज के जरिए वो यूपी में लंबी पारी खेलना चाहते हैं। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में बीजेपी के खिलाफ संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी और पिछड़ा विरोधी जैसे नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की और इस प्रयोग के फोकस में हिंदू वोटर रहा, क्योंकि अखिलेश जानते हैं हिंदू वोटों में जितना बटेगा उनकी पार्टी को उतना ही फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में इसका रिजल्ट अखिलेश के इस एक्सपेरिमेंट को मजबूती दे रहा है। हमारे मुख्यमंत्री को नहीं देखा, बांग्लादेश में चिंतित हैं। देश के प्रधानमंत्री को चिंतित होना चाहिए। और जब देश की सरकार ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जवाब न दे जनता में, अपने विचार न रखें, क्योंकि ये सरकार के जिम्मेदारी बनती है, वो लिहाज विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लिहाज भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार इनकी, प्रधानमंत्री इनका, विदेश मंत्री इनका, तो किसने रोका है कि सुरक्षित न लोग रहें? जिम्मेदारी किसकी? और विपक्ष को कहा जाता है कि फॉरेन मैटर्स पे आप कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। हमने जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर किसी को नहीं विभाजित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जो कुछ भी दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस जाति को दूंगा, इस क्षेत्र को दूंगा, इस कार्य, इस योजना का लाभ केवल इस वर्ग को मिलेगा। उन्होंने तो एक ही मंत्र दिया देश को, और मंत्र था सबका साथ, सबका विकास। ये इत्तेफाक ही है, योगी जिस वक्त हिंदुत्व को लेकर आक्रामक है, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में उतने ही नरम दिखाई पड़ रहे हैं। फिर चाहे लेटरल एंट्री को लेकर पीछे हटना हो, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल का ड्राफ्ट वापस लेना हो, वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन को जेपीसी में भेजना हो, बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स में बदलाव करना हो, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरने पर उनसे माफी मांगना हो, माना जा रहा है कि मोदी ऐसा सहयोगियों को साथ रखने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि योगी को यूपी में फ्री हैंड दिया गया है, क्योंकि वहां फिलहाल ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहले के मुकाबले उनका अंदाज ज्यादा आक्रामक है। लोकसभा चुनाव में मिली हार और विवादों को पीछे छोड़ योगी ने अब ड्राइविंग सीट संभाल ली है और समूची पार्टी उनके पीछे मजबूती से के साथ खड़ी नजर आ रही है। चाहे अयोध्या का मसला हो या फिर कन्नौज रेप कांड, योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को एक झटके में ही बैकफुट पर ढकेल दिया है। न योगी आदित्यनाथ रुक रहे हैं और न ही उनका बुलडोजर रुक रहा है। योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि उनका आक्रामक अंदाज ही आने वाले उपचुनाव में उन्हें जीत की दहलीज तक पहुंचाएगा। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।